अरुण त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि 60 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई भी प्रधानमंत्री अपने तीसरे टर्म के कार्यकाल को शुरू कर रहा है, तीसरी बार इलेक्ट होकर आया है। लेकिन आप लोग फिर भी सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्यों है कि आप एनडीए की जीत को या फिर बीजेपी की जीत को हजम नहीं कर पा रहे हैं? अरुण जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आप सभी लोगों को हर हर महादेव। प्रधानमंत्री जी काशी गए हैं और चूंकि काशी से वो सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है और खुशी की बात है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में गए हैं। लेकिन बात बहुत बड़ी ये है कि वहां पर वो किसान सम्मान निधि का वितरण करने गए हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहला मेरा प्रश्न यही होगा कि आपको याद होगा, हम लोग पढ़ाई करते थे तो एक मुहावरा था कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। दिल्ली के बॉर्डर पर 700 किसान शहीद हो गए इनके दूसरे कार्यकाल में, और अभी तक चुनाव के चंद महीनों पहले तक आंदोलन चल रहा था एमएसपी के लिए। किसानों ने अपना हक मांगा, उनके खिलाफ 3 काले कानून बनाने पड़े और 3 काले कानूनों के लिए मोदी जी को खुद माफी मांगना पड़ा। और आज जाकर के जिस तरीके की ब्रांडिंग ये करना चाहते हैं बनारस में, बनारस के लोग समझ चुके हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में आज कहा कि बनारस के लोगों ने मुझे बहुत स्नेह किया। बिल्कुल, बनारस के लोग ऐसे ही हैं। अवघड़ी नगर है ना, महादेव की नगरी है, वहां के लोग ऐसे ही हैं, बहुत स्नेह करते हैं। लेकिन जब अपने दिमाग से उतारते हैं तो फिर कोई नहीं पूछता है। एक कहावत है हमारे यहाँ कि निगाह पे मत चढ़ना। तो वही अब मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को गंगा जो प्रदूषण थी, जिसमें नमामि गंगे परियोजना ये लाए थे, गंगा कितनी साफ हुई? और मैं चाहूंगा कि आपका चैनल जो वहां पर लोकल लोग कवर करते हैं वो जरूर जाएं और देखें कि गंगा कितनी साफ हुई, गंगा कितनी अविरल हुई। मैं उनसे और एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो भी वहां लोकल पे संपादक होंगे वो जरूर बीएचयू जाएं और बीएचयू में देखें कि कितने वेंटिलेटर, कितने बेड हैं, मरीजों की क्या व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि वो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बनारस के लोगों ने सांसद नहीं प्रधानमंत्री तीसरी बार चुना है। लेकिन हम प्रधानमंत्री को चुने हैं तो प्रधानमंत्री से अपेक्षा भी करते हैं, लेकिन उस अपेक्षा पे तो आप कभी स्नेह नहीं बरसाते। बनारस के लोग आप पे स्नेह बरसाते हैं। आपने बनारस को छलने का काम किया, केवल और केवल बड़े बड़े जुमले आपने वहां दिए। अमूल की फैक्ट्री वहां लगाई गई, लेकिन अमूल की फैक्ट्री में एक भी स्थानीय कर्मचारी नहीं है। सारे गुजरात के लोगों को ले आकर के आप रख दिए। पूरे बनारस में आपने गुजरातियों को ठेका दिलाया, पूरे बनारस के लोगों को ठगने का काम किया। यहां तक कि कचरे को उठाने वाले जो हैं वो भी गुजरात से टेंडर लेकर के आए हैं। स्थानीय लोगों को उसका भी काम नहीं दिया गया है। स्थानीय लोग जो हैं वो काशी विश्वनाथ महादेव का जब शिवलिंग पे जाते हैं जलाभिषेक करने, तो वो चोंगे में करते हैं, और गुजरात से जब इनके वीआईपी मित्र आते हैं तो वो गर्भगृह में जाते हैं। ये इन्होंने किया है। गंगा में जब आप डुबकी लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सर पे क्या आ गया। कभी किसी के कपड़ा आ जा रहा है, कभी कोई गंदा चीज आ जा रहा है। ये अविरल गंगा बनाने चले थे, और गंगा का प्रोजेक्ट आपको पता होगा कितने हजार करोड़ का था। वो पैसे कहां गए, ये बनारस की जनता, काशी की जनता पूछ रही है इनसे। ठीक है। और मैं एक चीज इनसे ये इतना होने के बावजूद पीएम जीत गए। काशी द्वार के माध्यम से किसानों के साथ ठगी की जा रही है। ठीक है अरुण जी, जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उसको इतना भी सब कुछ प्रभाव से बंद करेंगे। इतने मुद्दे होने के बावजूद, अरुण जी आपको आवाज आ रही है? इतने मुद्दे होने के बावजूद आपके कैंडिडेट हार गए और प्रधानमंत्री जीत गए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे वहां। अजय राय जी प्रधानमंत्री नहीं थे, सांसद भी नहीं थे, वो तो 2 बार के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में 2-3 राउंड चुनाव हारे, और देश में पहली बार हुआ है, कह रहे हैं ना कि देश में अमूमन पहली बार हुआ है कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री चुना गया हो। हाँ। वही मैं कह रहा हूं, देश में पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री 2 टर्म रहते हुए, 10 साल रहते हुए तीसरी बार चुनाव में जाए तो 3 राउंड चुनाव हार जाए। 1.5 लाख के मार्जिन से नहीं, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी बकायदा। और जब
सर और अरुण जी, जब- इंदिरा गांधी तो जब चुनाव ही हार देश गई थी की सारी 1977 में। संसाधन उसके पैरों तले हैं। वही चीज मैं कह रहा हूं, 1977 में देश की सारी अरुण जी संसाधन उसके पैरों तले हैं। कांग्रेस की सुन लीजिए, पूरा बात सुन लीजिए। बड़ी जब नेता सवाल पूछे हैं तो तत्कालीन फिर प्रधानमंत्री आप इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। इकलौती प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव लूज किया, जिन्होंने जो चुनाव हारी थी। बिल्कुल सही बात। जब देश के लिए कड़े फैसले लेने होंगे तो उसमें आपकी व्यक्तिगत हानि हो सकती है, लेकिन हम सत्ता के लोभी लोग नहीं हैं, हम देश के आम जनमानस के लोभी लोग हैं। आम जनमानस को सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपको याद होगा कि वो चुनाव में हुआ क्या था और क्या हुआ था, से आप ही बता दीजिए क्या हुआ था। इमरजेंसी लगाई गई थी, इमरजेंसी लगाई गई पूरी बात जी, इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या हुआ था भाई? वही मैं कह रहा हूं। नहीं, आप पहले बनारस में चर्चा सर, कर आप लेते अपना हैं। अपना थोड़ी पूरी कहते बात रहेंगे कर अरुण जी, लूं। मैं भी तो सवाल पूछूंगा ना, बताइए ना। अरे भैया, पूरी बात तो आप कंप्लीट करने नहीं देंगे। वही मैं कह मैंने रहा हूं। आपको आप शुरुआत जैसे की 8 लोग मिनट नॉन वहां स्टॉप पर दिया गए है। थे चुनाव जिताने मोदी जी को। आप जैसे मीडिया कर्मी लोग 200 लोग एक एक चैनल की यूनिट उतारी गई थी मणिशंकर पांडे जी सुन रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को जिताने के लिए, बस ये बताने के लिए कि प्रधानमंत्री जी का विश्व में डंका बज रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके मणिशंकर बाद पांडे भी वो जी विफल हो गए। सुन रहे हैं ना आप? देश के उद्योगपति भी आपके साथ, मीडिया कर्मी भी आपके साथ, ईडी सीबीआई भी मोदी आप जी लोग की। फ्रस्ट्रेट होते हैं तो उद्योगपति, मीडिया को ED, निशाना CBI, बनाते हैं। मीडिया पूरा आप संसाधन लोग लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ जी? अरुण भाई, 1.5 लाख वोट से प्रधानमंत्री अरुण भाई चुनाव जीतते हैं। विद रिस्पेक्ट कह रहे हैं कि वही आप मैं कह रहा लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं तो मीडिया पर आरोप लगा देते हैं। मीडिया से मत लड़िए, कोई फायदा अरे नहीं हम होगा। लोग कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे? आप लोग बीजेपी फ्रस्ट्रेट से होने वाले लड़िए, लोग नहीं एनडीए हैं। से हम लड़िए, आपकी आप व्यक्तिगत लोग बात नहीं कर राजनीतिक रहे दल है, राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई लड़िए, उससे बहुत मैं फायदा आपकी होगा। व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसका प्रमाण दे सकता हूं। मैंने वहां पर एक किस प्रधानमंत्री का चैनल नाम के बता लोग दिया वहां जिन्होंने कैंप जो लगा चुनाव दिए हारी थे, थी। आप स्टूडियो परेशान हो खोल गए, रखे थे। आपने मुझे टारगेट और करना सुनिए, शुरू कर सुनिए, दिया। सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देता हूं कि जिस जगह उन्होंने कैंप लगाया था वो भी मोदी जी ने घाट नहीं बनवाया। वो मायावती जी की सरकार में रविदास घाट बना था, पता जाके कर लीजिएगा। वहां कैंप स्टूडियो ही बना दिया था, बस मोदी जी को जिताने के लिए, एक तरफा नैरेटिव सेट करने के लिए। लेकिन क्या हुआ उसका परिणाम? जनता जो है वहां की जागरूक है। जनता ने उनको बताया कि आप प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, आपने बस छला है। और उसका परिणाम है कि देश का प्रधानमंत्री 3 राउंड लगातार चुनाव हारता है और 1.5 लाख की मार्जिन से चुनाव जीतता है। तो आज हमारे वो प्रदेश चुनाव अध्यक्ष ने भी चुनाव कहा में है- तो हार जीत चलता ही रहता है अरुण भाई। और अमेठी से राहुल गांधी पिछली बस बार आगे हार ना गए तो थे, वही इस अच्छी बार भी बात है 2-2 तो- सीट से चुनाव लड़े। अगर कॉन्फिडेंट बस रहते अच्छी तो बात है रायबरेली तो- सीट से चुनाव लड़ते, बस वायनाड बाद में यही- छोड़ते। देखिए, इसी विनम्रता के साथ कम जी। से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीख दिया करिए। ठीक है। कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। जी। वहां तो इस तरीके से मशीनरी काम करने लगती है जैसे लगता है। नहीं, आप उन्होंने लोग- कहा, आप लोग लोग पहले ऐसा- कहते थे जी। युग पुरुष, खुद मोदी जी बोल दिए जी। कि हम तो युग पुरुष है जी। नहीं, अरुण उसी गंगा अरुण घाट पे त्रिपाठी बोले जी, थे आप ना, लोग ऐसा भगवान जता है। रहे, ऐसा अरे जता रहे जैसे महादेव यूपीए की चुनाव नगरी जीत में गए, एक ही एनडीए चुनाव महादेव हार है, गए। वहां और कोई भगवान नहीं ठीक है, हो मैं सकता। मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रहा वहां हूं। और मैं कोई भगवान एसएन नहीं सिंह हो जी सकता। आपके आरोपों का जवाब देंगे। एसएन सिंह जी, आप तो बीजेपी के नेता के नाते आप कई बार वाराणसी गए होंगे, और जो आरोप अरुण त्रिपाठी जी लगा रहे हो सर, आपका टेक क्या है? विवेक जी, देखिए, नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। अरुण जी कैसे चेंज होंगे? कांग्रेस के लोगों को कैसे अच्छा लगेगा? काशी कभी अच्छी लगी है क्या कांग्रेस को? अरे कांग्रेस के लोग तो काशी में विदेशी मेहमानों को बुलाते थे, नवाबों को बुलाते थे और काशी के मंदिरों को ढक देते थे, बताते थे कि काशी मंदिरों का शहर नहीं है। काशी की जनता ने देखा है। और काशी में श्रृंगार गौरी की पूजा कब रोकी जाती है? जब इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी रोकते हैं, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े शासक हैं। वो कहते हैं कि काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होगा। काशी के लोगों को वो हमेशा उपहास की दृष्टिकोण से देंगे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से काशी की जनता का लाख लाख शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहते हैं कि 2014 में काशी मतलब प्रकाश की नगरी का प्रकाश भरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ, 2019 में भी प्रकाश भरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ, और 2024 में लाख षड्यंत्र टकाटक फटाफट 8300 पता नहीं 8500 कितने सारे षड्यंत्र के बाद भी धन्य काशी की जनता कि काशी की जनता का आशीर्वाद पुनः मोदी जी के साथ। हमारे भाई ने कहा कि हमने किया क्या? अरे दिव्य काशी, भव्य काशी। आज काशी की दिव्यता और भव्यता देखने में
आज सुहानी काशी हो गई है। आज वहाँ काशी का कॉरिडोर है, सुंदर एयरपोर्ट है, जो गलियों वाला घाट था वहाँ सुंदर घाट बन गए हैं, सड़कों का निर्माण हो गया है, पुल पुलिया का निर्माण हो गया है, बड़े बड़े वंदे भारत ट्रेन चल रही है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से सभी प्रदेशों को जोड़ दिया गया है। आज काशी में क्या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं। काशी के लोगों को मोदी जी पसंद है, इस नाते काशी की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, उनको जरूर पसंद नहीं होंगे। मेरा एसएन सिंह जी, मेरा सवाल ये है, पसंद थे जिनको मंदिर नहीं कुछ और पसंद था, ठीक बात है, निश्चित तौर पे हम उनके नहीं ठीक बात है। आपका यह मत होगा। मेरा सवाल आपसे ये है, काशी गोरखपुर को मिला के ये दोनों ही गढ़ हैं, एक मोदी जी का गढ़ है, एक योगी जी का गढ़ है। ये पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा भी है। पूर्वांचल की 12 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी को क्यों हार का सामना करना पड़ा? आप लोगों ने इतने अच्छा फ्रंट फुट पर खेला, इतने अच्छे तरीके से आप लोग काम किया, जो आप बता रहे हैं, उसके बावजूद पूर्वांचल में इतनी बुरी स्थिति आपकी, और पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 33 सीटें मिली आपको 80 में से। यह स्थिति क्यों रही? खुद प्रधानमंत्री के बारे में विपक्ष कह रहा है कि 1.5 लाख, पिछले बार 5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे, इस बार 1.5 लाख का मार्जिन रह गया। तो इंट्रोस्पेक्शन तो चाहिए ना एसएन सिंह जी। कुछ लोग देखते हैं ना कि गिलास भरी कितनी है, और कुछ लोग देखते हैं कि गिलास खाली कितनी है। हम अच्छाई पे चलते हैं। विवेक जी, बहुत सारे राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। अरे हम तो धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश की जनता का। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 और 2017 के बाद 20 छोटे बड़े चुनाव हुए, जिसमें सर्वाधिक मत प्रतिशत और सर्वाधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी को देती है। 17 में भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनाती है, 22 में 37 साल का इतिहास आप एसएन सिंह जी 17 राज्य मत जाइए, अभी यूपी पर ही बात कर लीजिए। आज यूपी के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। आप मुझे यूपी का बता दीजिए ना, मोटा मोटी आपको 50 विधानसभा सीटों पर डेंट लग रहा है 2027 के हिसाब से। अभी मैं इसका आकलन करूं तो 50 सीटों पर डेंट लग रहा है। अगर आज की तारीख में अगर इसका इंट्रोस्पेक्शन किया जाए, इसको यूपी विधानसभा सीटों के हिसाब से रखा जाए तो। एसएन सिंह जी, मैं उसके बाद आ रहा हूं बाकी मेहमान के पास, कपीश जी और मणिशंकर जी के पास। एक सेकंड अरुण जी, थोड़ा वेट कीजिएगा। 10 सेकंड विवेक जी, 10 सेकंड। अच्छी बात है, आपने पूछा। हार जीत जो है उसकी समीक्षा पार्टी के वरिष्ठगण कर रहे हैं, लेकिन मैं वही आपको बताना चाहता था, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी नहीं है कि प्रतिकार करेगी, विकार करेगी, झोपड़ी में आग लगाएगी, जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करते हैं, इनके सहयोगी पश्चिम बंगाल में करे। उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी को उतना सुंदर मत नहीं मिला है, कारण ये भी हो सकता है कि हमारे विरोधी विचारधारा के लोग एक होकर मत किए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस तरह से वोट नहीं कर पाया। इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और दूसरे में यही अंतर है कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार सफल और सुंदर प्रयास करती है विवेक जी, जो हमको नहीं मत दिया है, उसको भी हम अपने साथ जोड़े, तभी तो 6% भारत में वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं 55%, कहीं 60%, और आज देश में सर्वाधिक प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।